Good morning, my dear students. I am your teacher Jahanvi. So, how are you all? I hope you all are healthy and safe. Today, I am going to explain you chapter number 2 of class 3rd, the paper boat. So, let's start it. तो ये कहानी है नीलिमा की. ओके, तो हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं. नीलिमा was only a 10-year-old girl. नीलिमा सिर्फ 10 साल की एक लड़की थी. रिसेंटली का मतलब होता है फ़िलहाल, जैसे कि बोलें अभी. रिसेंटली हर फादर हैड बीन ट्रांसफर्ड टू दिस प्लेस फ्रॉम हैदराबाद. वो एक नई जगह आई है. देखिए उसकी कॉलोनी है ये सुंदर सी. एक नई जगह आई है अभी हाल में फ़िलहाल वो एक नई जगह आई है. कहाँ से? हैदराबाद से. पहले उसके फादर की जो जॉब थी वो हैदराबाद में थी. अब उनका ट्रांसफ़र हो गया है. ट्रांसफ़र समझते हैं ना आप लोग, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाने को ट्रांसफ़र कहते हैं. ठीक है ना. तो हैदराबाद से वो इस नई जगह आई है. इट वॉज़ ओनली हर सेकेंड वीक. ये उसका दूसरा हफ्ता था. मतलब अभी सिर्फ उसको आए हुए 2 वीक्स हुए हैं. शी हार्डली न्यू एनी वन हेयर. हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से. मुश्किल से वो यहाँ पर किसी को जानती थी. इन फैक्ट शी हैड नॉट सीन एनी चिल्ड्रन ऑफ हर एज इन द एरिया होम शी कुड मेक फ्रेंड. और यहाँ तक कि उसको उस एरिया में अपनी एज का कोई बच्चा नहीं दिख रहा था जिससे वो दोस्ती कर सकती थी. वॉट इट वॉज संडे. वो संडे का दिन था. She had been admitted in a good school. She wanted to attend school from the next day. उसका स्कूल में एडमिशन हो चुका था. एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन हो चुका था और मंडे से उसको स्कूल जाना था. उसका पहला दिन था. सो शी बिजीड हर सेल्फ इन पुटिंग हर बैग इन ऑर्डर. तो वो अपने बैग को लगा रही थी. जैसे कि हम स्कूल जाने के लिए अपने बैग को अच्छे से लगाते हैं, ऑर्डर में बुक्स को रखते हैं, फिर नोटबुक्स रखते हैं. इस तरीके से अपना बैग रेडी कर रही थी. शी न्यू शी हैड टू वर्क हार्ड बिकॉज शी हैड मिस्ड अ फ्यू क्लासेस. वो जानती थी कि उसको बहुत मेहनत करके पढ़ाई करनी, क्योंकि उसने कुछ क्लासेस मिस्ड कर दी. मतलब उसके कुछ क्लासेस छूट गए हैं. वो स्कूल थोड़ा लेट जा रही थी तो उसके कुछ क्लासेस छूट गए थे. शी लैक द कॉलोनी. उसको उसकी कॉलोनी बहुत पसंद थी. जहाँ पर उसका घर था वो जगह उसको बहुत पसंद थी. इट वॉज़ अ वेल केप्ट कॉलोनी विद बिग एंड मैग्निफिशेंट हाउसेस. वो एक बड़ी और सुंदर साफ़ सुथरी अच्छी सी कॉलोनी थी. बड़े बड़े शानदार घर थे. मैग्निफिशेंट का मतलब होता है शानदार. बहुत ही शानदार घर थे. द ओनली थिंग शी डिड नॉट लाइक अबाउट द एरिया वॉज दैट शी हैड नॉट बिफ्रेंडेड एनी वन हेयर. उसको उस एरिया के बारे में सिर्फ एक चीज़ थी जो बिल्कुल पसंद नहीं थी. वो थी कि अभी तक उसका कोई भी दोस्त या किसी से भी उसकी दोस्ती वहाँ पर नहीं हो पाई थी. सो शी रिमेंबर्ड हर फ्रेंड्स इन हैदराबाद. तो वो अपने हैदराबाद के दोस्तों को बहुत याद कर रही थी. शी हैड सीन ओनली वन बॉय इन द विसिनिटी. हिज फेस ऑलवेज रिमेन्ड सीरियस. उसको एक लड़का दिखा, मतलब आसपास उसको अपने पास में ही एक लड़का दिखा जिसका चेहरा हमेशा बहुत सीरियस रहता था. हिज फेस ऑलवेज रिमेन्ड सीरियस. उसका चेहरा हमेशा ही बहुत सीरियस रहता था. हिज आइज़ ऑलवेज शोन लाइक एम्बर्स. और उसकी जो आँखें थी वो चिंगारी की तरह थी. एम्बर्स मतलब चिंगारी की तरह तेज़ थी. शी वॉन्टेड टू befriend हिम. वो उस लड़के से दोस्ती करना चाहती थी. बट शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिज demeanor. बट वो उसके व्यवहार से थोड़ा डरती थी कि कहीं ये दोस्ती के लिए मना ना कर दे या नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि वो जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस दिखता था और उसकी आँखें बहुत ही एम्बर्स थीं, जैसे कि चिंगारी की तरह तेज़ थीं. इट वॉज क्लाउडी एज शी फिनिश्ड अरेंजिंग हर बैग. बादल हो रहे थे आसमान में और वो अपना बैग लगा चुकी थी. शी वॉज शो थ्रू द विंडो. और वो विंडो से बाहर देख रही थी. इट वॉज रेनिंग. बारिश हो रही थी. सी सेट नियर द विंडो. वो विंडो के पास बैठी. सून इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स. और उसने देखा कि जो कुत्ते या बिल्लियाँ जो सड़क पर होते हैं वो भाग रहे हैं. ट्रीज़ वर वॉश्ड क्लीन. जो पेड़ हैं वो धुल चुके हैं क्योंकि बारिश हुई है. हाउसेज वर वेट. और जो घर थे वो गीले हो चुके हैं, जैसे कि हम सबके घर बरसात में गीले हो जाते हैं. द रोड्स वर फिल्ड विद वाटर. और जो सड़कें हैं वो पानी से भर चुकी हैं.
वाटर ऑन द ग्राउंड बिगिन टू फ्लो एट ग्रेट स्पीड। और जो ग्राउंड ज़मीन पर जो पानी था वो बहुत ही तेज़ स्पीड से बह रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो जो पानी होता है, घरों में से पानी निकलता है तो सड़क पे, और जो पानी होता है वो बहुत तेज़ बहने लगता है। ओके, तो अब आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के टेक केयर।